हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी को इंटरनेशनल योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। योग करिए, निरोग रहिए। अभी हम लोग करने जा रहे हैं योगा, प्राणायाम। तो आगे का जो पोज या प्राणायाम के विषय में, उसके लाभालाभ के विषय में मेरे पतिदेव बताएंगे। राधे राधे। संस्कृत में धौंकनी को भस्त्रिका कहते हैं, इसलिए इसको जब भी सांस लेते या छोड़ते हैं तो इसको बहुत तेज़ी से सांस लिया जाता है, छोड़ा जाता है। इसका जो लाभ है, इसे कफ, वात, पित्त आदि में तीनों प्रकार के दोषों को, रोगों को नष्ट करता है। भस्त्रिका से सुषुम्ना नाड़ी शुद्ध होता है और शरीर में पर्याप्त गर्मी देने के लिए भी यह क्रिया किया जाता है। भस्त्रिका से नाड़ी शुद्ध होती है और मन स्थिर होता है। अभी हम करने जा रहे हैं कपालभाति क्रिया। संस्कृत में कपाल को खोपड़ी कहते हैं और भांति का अर्थ होता है चमकना, जिसके करने से आपकी जो खोपड़ी है, मस्तक है, चमकने लगता है। तो कपालभाति के करने से जठराग्नि तीव्र होती है और कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती है और नाड़ी शोधन का भी एक उत्तम साधन इसको माना जाता है और मस्तिष्क में जमा हुए रक्त को भी यह दूर करता है। इसलिए कपालभाति करने से पेट की जो समस्याएं है, रोग आदि है, वो दूर होती है। अभी हम करने जा रहे हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले नाक के बाएं और दाएं नथुने बंद करने पड़ते हैं और धीरे धीरे श्वासों को अंदर और बाहर किया जाता है। इस योग के अभ्यास से हमारे जो फेफड़े वो मजबूत बनते हैं और इससे सिर दर्द और साइनस आदि बीमारियों के लिए भी बहुत उत्तम माना जाता है। इसलिए प्राणायाम बहुत ही आवश्यक एक क्रिया है, इसको करते रहना चाहिए। अभी हम करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ऐसा योग है जिसके करने से शरीर के सभी अंग मजबूत बनते हैं, क्योंकि इसमें शरीर के सभी अंगों का एक्सरसाइज होता है। इसमें धीरे धीरे शरीर को पीछे आगे मोड़ने की प्रक्रिया होती है और इस सूर्य नमस्कार के अभ्यास से इंसान में एक अद्भुत शक्ति, ऊर्जा जागृत होती है, जिससे वो दिन भर एक्टिव रहता है और अपने कार्य को वो सरलता से कर सकता है। इसलिए सूर्य नमस्कार बहुत ही एक महत्वपूर्ण योग क्रिया है, जिसको करने मात्र से शरीर प्रफुल्लित रहता है और आप दिन भर अनेक प्रकार की ऊर्जा से, शक्ति से आप एक्टिव रहते हो और अपने कार्य करते हैं। इसलिए सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए। इससे आपके सूर्य का जो पावर है, शक्ति है, वो भी आपको मिलती है, इसलिए इसका नाम सूर्य नमस्कार है। ये वीरभद्रासन है। इस आसन में पैर को आगे की तरफ थोड़ा झुका करके पेट को पीछे लेके जाया जाता है। इससे आपकी पेट और कमर की जो पेट की चर्बी है वो कम होता है। ये दोनों साइड से कर सकते हैं। इससे आपके पैर भी मजबूत बनते हैं और आपके जो साइड की चर्बी है, इसके करने से वो कम होता है। इसको वीरभद्रासन कहते हैं। ये त्रिकोणासन है। त्रिकोणासन में दोनों पैरों को थोड़ा फैला करके एक साइड झुका जाता है। त्रिभुज त्रिकोण आसन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 कोण बनते हैं। इससे पेट की जो साइड की चर्बी है वो कम होता है। इस आसन के करने से रोज़ इसको आप 10-15 सेकंड तक दोनों साइड में कर सकते हैं, आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार। इस आसन को उत्थित द्विहस्त भुजासन कहा जाता है। इस आसन को बकासन कहते हैं। इस आसन के करने से सभी अंगों में एक पूरा व्यायाम मिलता है। विशेष रूप से पेट और सीने की
छाती के सभी अंग शक्तिशाली बनते हैं और रीढ़ की हड्डी भी इससे मजबूत होती है। यह ताड़ासन है। इस आसन के करने से फेफड़े और सीना मजबूत बनता है और जो दमे के मरीज हैं उनके लिए आसन बहुत ही लाभदायक है। इस आसन के करने से श्वसन तंत्र सक्रिय होकर काम करने लगता है और सीना चौड़ा और सुडौल बनता है। नियमित रूप से करने से इससे थोड़ी बहुत ऊंचाई भी बढ़ सकती है। इसको ताड़ासन कहते हैं। दोनों पैर के पंजे के बल से खड़े होकर के इस आसन को किया जाता है। दोनों हाथों को बांध करके ऊपर की तरफ खींचा जाता है, जिससे पूरे शरीर में स्ट्रेचिंग होती है, खिंचाव आता है, इसलिए इसको ताड़ासन कहते हैं।